छात्रों, आज मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो कि ब्रैग समीकरण कहलाता है, उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो ब्रैग का समीकरण है, ये किसी भी क्रिस्टल के अध्ययन में, किसी भी क्रिस्टल की स्टडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपको यदि किसी भी क्रिस्टल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप सबसे पहले उसके जो दो फलकों के बीच की दूरी है, जिसको कि हम अंतराफलक दूरी कहते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर डी से डिनोट करेंगे, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी जानकारी के लिए दो साइंटिस्ट, पिता और पुत्र, W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग, ये दो फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट का मतलब भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे, जिनको क्रिस्टलों के एक्सकिरण अध्ययन के कारण इनको 1915 का नोबेल प्राइज़ दिया गया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, क्योंकि हम इसे फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये 1915 में दोनों ने, पिता पुत्र की जोड़ी W.H. ब्रैग और W.L. ब्रैग, दोनों ने मिलकर प्राप्त किया। इन्होंने बताया कि किस प्रकार यदि एक्स किरण को किसी क्रिस्टल पर डालें तो किस तरह से हम अंतराफलक दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस मैथमेटिकल डिराइवेशन को, जो कि ब्रैग समीकरण के नाम से जाना जाता है, इसको आप आसानी से समझ सकें। ब्रैग समीकरण आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, n लैम्डा इजकल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स किरण किस प्रकार किसी क्रिस्टल पर पड़ करके वहाँ डिफ्रैक्ट होती है और किस एंगल पर डिफ्रैक्ट होती है, और किस तरह से हम उनके जो अंतराफलक दूरी है d को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का अध्ययन एक्स किरण द्वारा किया जा सकता है। जब किसी क्रिस्टल में एक्स किरण गुजरती है, ये किरण हर जालक में उपस्थित तल से परावर्तित होती है। जितने भी उसके लैटिस होते हैं, सबसे परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद ये अलग अलग एंगल बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये अलग अलग कोण बनाती है, तथा ये किरणें भी भिन्न कोणों पर परावर्तित हो जाती है। इन्हें फोटोप्लेट पर आपतित किया जा सकता है, जिसकी सहायता से क्रिस्टल के तलों की बीच की दूरी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि क्रिस्टल के तलों की बीच की दूरी, जो कि डी से डिनोट करेंगे, उसकी गणना की जा सकती है। और यही मेन उद्देश्य है हमारा कोई भी क्रिस्टल की स्टडी के लिए। क्या ज्ञात करना? अंतराफलक दूरी अर्थात डी को ज्ञात करना। यहाँ पर ब्रैग समीकरण का निर्धारण मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि W.H. ब्रैग तथा W.L. ब्रैग ने 1912 में क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा जालक तलों के बीच की दूरी, वही अंतराफलक दूरी, में एक संबंध स्थापित किया, जिसे ब्रैग समीकरण के नाम से जाना जाता है। और ये समीकरण, जब भी आप कहेंगे कि ब्रैग समीकरण क्या है, तो हम इसको n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा से बताएंगे। ये आप देखिए, ये किसी भी क्रिस्टल की अंतराफलक दूरी है। ये तीन जालक तल है, 1, 2 और 3, और इनको हमने अंतराफलक दूरी, ये डिस्टेंस कितनी है? d है। इसके ऊपर एक्स किरण डाला जाता है। ए से यहाँ पर क्रिस्टल के किस बिंदु पर पड़ा? ओ बिंदु पर पड़ा, और फिर ये परावर्तित होकर के ओ बी डायरेक्शन में निकल गया। उसी तरह से दूसरी सी पे, और ये कहाँ पड़ा? दूसरे फलक पे, दूसरे एम पे और एम डी के, उसमें हम केवल दो पे ही विचार करते हैं। यहाँ पर माना कि किसी क्रिस्टल के दो जालक तलों के बीच की दूरी डी है, अंतराफलक दूरी। इन पर एक्स किरणों एक समानांतर पुंज, जिसकी तरंग लंबाई, ये जितनी भी किरणें हैं उनकी तरंग लंबाई लैम्डा है, क्रिस्टल के जालक तल से थीटा कोण बनाती है। ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा, या आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि ये एंगल थीटा है, दिस वन, ये एंगल थीटा, दिस इज थीटा। जालक से थीटा कोण पर आपतित होती है।
तथा कुछ एक किरणें जालक तलों को भेदते हुए परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार क्रमागत तलों से परावर्तित किरणें जब एक ही कला में होती है, एक ही फेज में है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यदि एक ही फेज में किरणें हैं, कौन कौन सी किरणें? किरण ए ओ बी, ये किरण, यहाँ पे हम बात करेंगे किरण ए ओ बी, और ये दूसरी किरण, ये हमारी कौन सी है? सी एम डी। दूसरी किरण है ए ओ बी और सी एम डी। तो इस प्रकार ये जो दो किरणें हैं अगर एक ही फेज में है तो इसके लिए आवश्यक है कि ये दो किरणों का पथांतर किरणों की लंबाई का बहुसमाकलन हो। बहुसमाकलन का मतलब लेमडा का बहुसमाकलन, 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, यानी अर्थात पथांतर एन लेमडा होता है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, यानी इसके मल्टीपल में होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के ऊपर ब्रैग समीकरण डिराइव होगा। यानी आपको यहाँ से देखना है कि यह आवश्यक है कि दोनों किरणों का पथांतर किरणों की लंबाई लेमडा का बहुसमाकलन हो, अर्थात पथांतर एन लेमडा हो, तभी जाकर के हम इसको कर पाएंगे। अब दो किरणें जो मैंने आपको बताया ए ओ बी और सी एम डी के मध्य पथांतर ज्ञात करने के लिए ओ बिंदु से ओ एल तथा ओ एल लंब डाला जाता है। और अब यहाँ से जो लंब डाला गया, आप देखें यहाँ पर ये दो लंब डाल दिए गए, ओ एल, एक ओ एल डाला गया, ये वाला ओ एल, और एक डाला गया ओ एन, यानी हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, दो त्रिभुज हो गए, त्रिभुज ओ एल एन एम और ओ एम एन। और ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये दोनों हम कहेंगे सदृश हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों में जो ओ एम है वो पथांतर है जो कि दोनों में है, दो लंब हैं 90 डिग्री, और साथ में ये एंगल थीटा है, तो ये वाली भी 90 माइनस थीटा, और ये थीटा 90 माइनस थीटा, और ये फिर जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगी। तो कहने का मतलब दो, हम कहेंगे कि दो जो हमारी एंगल है वो एक जैसी है और एक साइड उसमें कॉमन है, यानी सदृश के लिए ये एक सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए ज़रूरी है कि दो एंगल और एक साइड दोनों में समान हो। अब यहाँ से हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो पथांतर है, यानी दूसरी जो लाइन है वो कितनी दूरी ज़्यादा तय की। पहली वाली लाइन से जो पथांतर है, दोनों के पथों में अंतर, जिसको कि हम इससे डिनोट करेंगे, पथांतर डेल्टा विल बी इक्वल टू एल एम प्लस कितना, एक तो ये पथांतर इतनी दूरी तय की और दूसरा एम एन, एल एम प्लस एम एन, यानी ये पथांतर हो जाएगा। और हम इन दोनों पथांतर को निकालेंगे इस ट्रायंगल की मदद से। एल एम किससे निकलेगा? ट्रायंगल ओ एल एम से, और एम एन कैसे निकलेगा? ट्रायंगल ओ एम एन से। अब यहाँ पर यही दोनों को निकाला गया है और इसके बाद हम पथांतर जो आवश्यक शर्त है उसके आधार पर हम इसको बता पाएंगे। अब यहाँ से हमने निकाल लिया दोनों। अब हम देखते हैं ट्रायंगल ओ एल एम ले लेते हैं और ओ एन एम ले लेते हैं। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा यहाँ से देखते हैं, साइन थीटा इसमें ये थीटा है, तो साइन थीटा होता है लंब बाटे कर्ण। तो लंब हो गया एल एम और कर्ण हो गया ओ एम, एल एम अपॉन ओ एम, एल एम लंब अपॉन कर्ण हो गया ओ एम। तो ये एल एम अपॉन ओ एम, तो साइन थीटा पहले वाली एंगल के लिए और दूसरे एंगल के लिए भी, यानी ओ एम कितने के बराबर है हमने पहले ही कह दिया। ओ एम जो है ओ एम हमेशा कितने के बराबर है? ओ एम इज इक्वल टू डी। दोनों में ओ एम डी के बराबर है, ओ एम इज इक्वल टू डी, यानी ये अंतराफलक दूरी है। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल लें, एल एम हमारा हो गया, यहाँ पर एल एम अपॉन ओ एम साइन थीटा है, तो ओ एम डी के बराबर है, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ये डी लिख लिया। तो यहाँ से हो गया एल एम अपॉन डी इज इक्वल टू साइन थीटा।
यानी और उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में एन एम अपॉन ओ एम इजकल टू साइन थीटा, एन एम इज अपॉन डी, चूंकि ओ एम यहाँ भी डी के, ये दोनों हो गए। यहाँ से आपको निकल जाएगा एल एम निकल जाएगा और इससे निकल जाएगा एन एम निकल जाएगा। यही पथांतर है, यानी दोनों को जोड़ दें, यानी ये जो पथांतर है हम लिखेंगे पथांतर, और इसको हमने किससे डिनोट किया था, डेल्टा से। ये बराबर हो जाएगा डेल्टा इजकल टू एल एम प्लस एन एम इजकल टू, दोनों डी साइन थीटा है, अगर इसको हम डिनोट करें ये भी डी साइन थीटा, ये भी डी साइन थीटा, एल एम अपॉन एन एम, ये पथांतर इजकल टू हो गया कितना, 2d साइन थीटा के बराबर, यानी ये हो गया एल एम अपॉन एन एम 2d साइन थीटा। अब ये हम चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ इक्वेशन नंबर इसको मैं इसको यूँ लिख कर लूँ, ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा एक शर्त मैंने पहले आपको बताया कि शर्त ज़रूरी है कि अधिकतम परावर्तन के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा पथांतर है वो लेम्डा का बहुसमाकलन हो, यानी हम कहेंगे कि लेम्डा जो है वो एन लेम्डा, यानी हम यहाँ से पथांतर जो ये है ये एन लेम्डा के बराबर होगा। अगर इसको हम समीकरण 2 बताएं तो इन दोनों समीकरण को सम्मिलित करेंगे तो एन लेम्डा इजकल टू 2d साइन थीटा होगा, और यही हमारा ब्रैग समीकरण है। दिस इज नोन एज ब्रैग इक्वेशन फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस प्रकार क्रमागत तलों से परावर्तित किरणें जब समान कला में होती है और संपोषी व्यतिकरण द्वारा फोटोप्लेट पर धब्बे प्राप्त होते हैं, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि किरणों का पथांतर किरणों की तरंग का बहुसमाकलन हो। इस प्रकार हमारा ये समीकरण ब्रैग समीकरण कहलाता है। थैंक यू।